हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सर्किल्स बनाने के तरीके देखेंगे। अगर कोई क्वैड सॉफ्टवेयर है तो कैसे हम उससे सर्किल बनाएंगे, इसको देखेंगे। सर्किल बनाने के मुख्य तरीके किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में सामान्यतः यही दिए गए होते हैं: सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 point method, 3 point method, tan radius and tan. tan यहाँ शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है टेंजेंट के लिए। तो अगर मैं इसको पूरा बोलूँ तो टेंजेंट रेडियस मेथड, और अगला है टेंजेंट मेथड। आइए बारी बारी से इस पे मैं चर्चा करता हूँ। सेंटर रेडियस मेथड, आप सबको पता है सर्किल और कुछ नहीं, एक पॉइंट जो कि स्थिर होगा, स्टेशनरी, और जिसको आप सेंटर बोलेंगे। तो ये अगर सर्किल का सेंटर पॉइंट है तो आप इससे एक बराबर दूरी पे अगर कोई पॉइंट है और उसके लोकस को देखें जो कि हमेशा सी से एक बराबर दूरी पे होगा, तो वो होगा सर्किल। ये जो कांस्टेंट दूरी है इसको आप रेडियस या आर कह देते हैं, और ये जो लोकस मिला आपको इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ये होगा। तो सर्किल और कुछ नहीं है, एक पॉइंट के चारों तरफ का एक घेरा जो कि हमेशा वो घेरा सर्किल के सेंटर से बराबर दूरी पे होगा। तो दो मुख्य पैरामीटर होंगे इसके, सेंटर और उसका रेडियस। अगर आप किसी सर्किल के रेडियस को दोगुना देखें, यानी कि सेंटर से होकर के जाने वाली ये लाइन, तो ये इधर भी आर और इधर भी आर, ये होने की वजह से ये 2r के बराबर होगी, और ये 2r और कुछ नहीं बल्कि डायमीटर कहा जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो ये डायमीटर ऑफ द सर्किल है, इसको d से डिनोट करते हैं, और सामान्यतः कैड सॉफ्टवेयर्स में इसे फाई से इंगित किया जाता है। तो फाई विल बी द रिप्रेजेंटेशन फॉर डायमीटर। अगर फाई दर्शाता है कहीं पर, फाई दिखाया जाता है, तो वो डायमीटर होगा। तो पहले दो मेथड्स मैं देखता हूँ, जो कि पहला है सर्किल का सेंटर और रेडियस। आइए देखते हैं इसको बनाएंगे। आप सर्किल कमांड चलाएंगे। सर्किल कमांड सीधे यहाँ से रिबन से, उसके टूल बार से आप क्लिक करें, सर्किल लिखा आ गया, और यहाँ पर देखिए उसने लिख रखा है सर्किल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर द सर्किल। सेंटर पॉइंट जो भी हो, सपोज करें आपने 10,5 ले लिया, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 10,5 है, आपने 10,5 सेंटर पॉइंट ले लिया, इंटर किया, रबर बैंडिंग शुरू हो गई, और यहाँ सेंटर से दूरी बदलने पे सर्किल भी छोटा या बड़ा होता दिख रहा है आपको। उसने अगला पैरामीटर, आपकी जो आंखें हैं, जो आपका ध्यान है, वो सदैव कमांड लाइन पर बना रहना चाहिए। नीचे ये सफ़ेद पट्टी, ये सफ़ेद पट्टी, ये पट्टी ध्यान से देखिए, जहाँ मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ये सफ़ेद पट्टी और कुछ नहीं बल्कि कमांड लाइन कहलाती है, और ये इंटरफेस का मुख्य हिस्सा है, जहाँ पर आप कमांड देते हैं कंप्यूटर को, जहाँ पर आप अपने कैड सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि अब आपको क्या करना है, कितनी एंट्री देनी है, और इस समय ये पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्किल कितना होगा। जब आपसे सेंटर ऊपर, तो आपने 10,5 दे दिया था, अब मान लें आप 20 रेडियस का बनाना चाहते हैं, 20 कीबोर्ड से एंट्री करिए और इंटर मार्क की कमांड को पूरा कीजिए। ध्यान रखिए, जब भी आप इंटर मारते हैं तो कमांड पूरा हो जाता है।
यहाँ व्यू क्यूब से टॉप बटन को दबाइए ताकि आपका पूरा ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाए। कभी भी आपको अगर पूरे ऑब्जेक्ट जो भी आपने बनाए हैं एक साथ जूम एक्सटेंड करने हो, पूरे स्क्रीन पे देखने हो, तो उस बटन को दबाते हैं। अभी ये कैट की शुरुआती क्लासेस हैं, इसलिए बेसिक चीज़ें मैं बार बार दोहराऊंगा ताकि आपको इनकी आदत हो जाए, और जिस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा उसी क्रम में जब आप वीडियो देखेंगे तो ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी। टॉप बटन दबाया आपने, आपका सर्किल आ गया। इस सर्किल का सेंटर 10,5 है जो मैंने पहले दिया था, और इस सर्किल का रेडियस 20 है जैसा कि मैंने एंट्री की थी। तो ये सबसे पहला तरीका हुआ जब आप किसी सर्किल का सेंटर और रेडियस देकर के सर्किल को बनाते हैं। ध्यान दीजिए, आप जब सेंटर दिया आपने तो यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट एंट्री की थी, कोऑर्डिनेट की एंट्री की थी 10,5 लिखी थी। आप सीधे माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। सपोज करें आपके पास एक रेक्टेंगुलर है कहीं पर, और इसके सिरे पे आप इसके इस सिरे पर या पर 5 रेडियस का एक सर्किल बनाना चाहते हैं, आप सीधे क्लिक कर सकते हैं। कैसे? आप सर्किल कमांड पे गए, या आप सी लिख के इंटर भी कर सकते हैं। सर्किल के लिए जो शॉर्टकट की होगा, या तो आप पूरा कमांड सर्किल टाइप करें, या आप शॉर्टकट की लिख सकते हैं। शॉर्टकट की आपके समय को बचाएगा। सी लिख करके आपने इंटर किया और यहाँ पर सर्किल कमांड चलने लगा। सर्किल कमांड जैसे देख रहे हैं कि कमांड लाइन पे सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल मांग रहा है। आप अपनी नज़र सदैव कमांड लाइन पे बनाए रखेंगे। वहाँ देखा आपने कि सेंटर पॉइंट पूछ रहा है। आप इससे पहले सर्किल के लिए आपने 10,5 भरा था, वो डायरेक्ट आपने कोऑर्डिनेट को भरा था। यहाँ पर आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। ये जो हरा स्क्वायर बॉक्स बन के आ रहा है, इसको ऑब्जेक्ट स्नैप कहते हैं। एंड पॉइंट का ऑब्जेक्ट स्नैप है। मेरी ऑब्जेक्ट स्नैप की क्लास में इसको मैं बताऊंगा, उस क्लास को देखिएगा। अभी ये हरा पॉइंट चमक रहा है, एंड पॉइंट चमक रहा है। इसी एंड पॉइंट को सेंटर बनाना है आपको। आपने सीधे क्लिक कर दिया, देखिए सर्किल बनने लगा, और जैसे जैसे हम पॉइंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं ये सर्किल बड़ा या छोटा हो रहा है। 5 रेडियस का बनाना था मैंने कहा था, और आप देखिए कमांड लाइन पे इस समय 5 ही रेडियस ऑफ द सर्किल पूछ रहा है। 5 देना है आपको, 5 लिख करके इंटर कर दीजिए, और ये 5 रेडियस का सर्किल बन गया। तो या तो आप सेंटर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट दें, या तो आप सेंटर पॉइंट को सीधे क्लिक करें और उसके बाद आप रेडियस दे सकते हैं, और इस तरह से सेंटर रेडियस मेथड से सर्किल बन गया। अब मान लें आपको कहीं पर सर्किल के रेडियस नहीं पता है, आपको सर्किल के डायमीटर पता है। आप कहेंगे सर डायमीटर तो रेडियस का दोगुना होता है, तो क्यों ना हम डायमीटर, अगर मान लीजिए 20 दिया हुआ है तो हम डिवाइड करके निकाल लें और 10 रेडियस का बना दें। तो इस मेथड की ज़रूरत क्या है? सेंटर डायमीटर मेथड की ज़रूरत ही क्या है? रेडियस हम कैलकुलेट करके निकाल लें उस मेथड से करें। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन सपोज करें मैंने आपको दे दिया 1.2371 मीटर डायमीटर का सर्किल खींचिए। अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रेडियस मिलेगा, और इट विल टेक टाइम। आप कैलकुलेटर से करें, या आप इसको अपने कंप्यूटरों को खोल करके, और या अपने मोबाइल फ़ोनों में कैलकुलेटर एप्लीकेशन से करें, कुछ टाइम तो इसमें लग ही जाएगा। तो ऑटोकैड या कोई भी कैड सॉफ्टवेयर बेसिकली ये चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं किसी काम में, जल्दी से जितना जल्दी होगा उतना स्किलफुल काम कहा जाएगा। तो समय बचाने के लिए इसमें एक अलग से सेंटर डायमीटर का ऑप्शन दिया होता है। आपको ज़रूरत नहीं है रेडियस कैलकुलेट करने की, आप सीधे इस वैल्यू के साथ बना सकते हैं। तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायमीटर और सेंटर द्वारा भी बना सकते हैं। आइए देखिए, यहीं पर इसी सेंटर को इस बार 20 डायमीटर का सर्किल बनाना है।
ध्यान रखिएगा कितने डायमीटर का, 20 डायमीटर का। इससे पहले आपने 20 रेडियस का यहाँ पर बनाया था, अब यहाँ पर आप 20 डायमीटर का बनाएंगे। इसका एक तरीका तो हो सकता है कि आप सीधे इस ड्रॉप डाउन को खोले और वहां से सेंटर डायमीटर ले लें। चलिए मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। सेंटर डायमीटर पे गए आप, आपने क्लिक किया सेंटर डायमीटर और अब सेंटर पूछ रहा है, सेंटर क्लिक किया आपने और देखें कमांड लाइन को ध्यान से पढ़ें, मैं पूरी कमांड लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। सर्किल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्किल और डायमीटर। आप देख लें कि ये कमांड जो है इससे आगे भी, इस शब्द के आगे भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं और वहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो अब ये सर्किल का रेडियस नहीं मांग रहा है कंप्यूटर, अब सर्किल का डायमीटर मांग रहा है, जो बाद में कमांड होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि आप स्कूल जाओ, फिर कहा जाए नहीं अभी लाइब्रेरी जाओ, तो फिर आपका स्कूल जाने वाला कमांड कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी देखें ये तरीका जो है कि पहले रेडियस ऑफ द सर्किल लिखा हुआ, फिर डायमीटर ऑफ द सर्किल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन देने के काम खुद कंप्यूटर करता है और उसने ऑप्शन बदल दिए हैं, अब सर्किल की बजाय वो डायमीटर मांग रहा है। मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में जब आप एडवांस पढ़ेंगे कि कैसे ये काम को कर रहा है, इस काम को कैसे वो कर रहा है। तो अभी वो डायमीटर मांग रहा है और इस बार अगर आप 20 लिखते हैं, मैंने 20 टाइप किया, इस बार अगर आप 20 लिखते हैं तो वो कंप्यूटर का रेडियस नहीं बल्कि सर्किल का रेडियस नहीं बल्कि सर्किल का डायमीटर होगा। आइए देखते हैं, आपने 20 लिख करके इंटर किया और ये बन गया। देखिए ये उससे छोटा बना हुआ है जो आपने बनाया है, जबकि ये 20 डायमीटर का है। तो ये मेथड था सेंटर डायमीटर मेथड। आप सेंटर डायमीटर मेथड को कैसे चला सकते हैं आइए देखते हैं। दूसरा तरीका जहां पर आप कमांड लाइन में ऑप्शंस को चुन करके अलग अलग मेथड्स चलाते हैं, इस तरीके को हम देखते हैं। आप यहां पर सेंटर डायमीटर मेथड ना लें, इसको सेंटर रेडियस ले और करने का तरीका यही होता है कि आप ऑप्शंस कमांड लाइन से चुने, ना कि यहाँ ड्रॉप डाउन को खोले, क्योंकि ड्रॉप डाउन से खोलने में कुछ टाइम लग जाता है, चुनने में जाने में। वहाँ पर आप सीधे हमेशा यहाँ पर सेंटर रेडियस रहने दें और यहीं से क्लिक करें, या उससे भी अच्छा तरीका है आप सीधे ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल ना करके आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करें, सी लिख करके इंटर करें। आगे मैं ऐसे ही करूँगा, सी लिख करके इंटर करूँगा। चलिए अभी सेंटर पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर से फिर से इसी तरह की सर्किल बनानी है। सेंटर पॉइंट आपने चुना और देखिए ये रेडियस पूछ रहा है। मैं कमांड लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूँ, सर्किल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्किल और डायमीटर। ध्यान दीजिए सर्किल के आगे, सर्किल के रेडियस ऑफ द सर्किल के आगे लिखा हुआ है बड़े ब्रैकेट में डायमीटर, और उसमें डी नीले रंग से लिखा हुआ है। डी जो है नीले रंग से लिखा हुआ। ध्यान दीजिए कि अगर आपको डायमीटर कमांड चलाना है, डायमीटर देना है, तो वही जो नीले रंग में या कहा जाए जो कैपिटल लेटर में, कैपिटल स्कोर में, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है डी, उसको लिख करके इंटर करना पड़ेगा। तो मोड चेंज होगा और रेडियस की बजाय वह डायमीटर पूछने लगेगा, इंटरफेस आपको डायमीटर पूछने लगेगा। आइए देखते हैं, मैं करता हूँ डी लिख के इंटर कर देता हूँ। यहाँ एक चीज़ और बात है, आपको डी कैपिटल से टाइप करने की जरूरत नहीं है। डी आप कैपिटल या स्मॉल कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन कमांड कैसे चलेगा आप देखेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो शब्द लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर डायमीटर, उसमें जो कैपिटल से है, यानी उसमें डी कैपिटल से है, इसलिए आपको डी टाइप करना होगा। वहाँ डी कैपिटल से है तो जरूरी नहीं कि आप डी कैपिटल से टाइप करें, आप स्मॉल या कैपिटल कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आपने डी लिख करके इंटर किया। देखिए अब इंटरफेस आपसे सर्किल स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ द सर्किल पूछ रहा है। अब वो डायमीटर ऑफ द सर्किल पूछ रहा है, यानी अब आपको सर्किल का डायमीटर देना है, ना कि सर्किल का रेडियस।
तो आप फिर से वही बनाना था आपको, 20 दे दिया आपने और इंटर किया, ये बन गया। तो ये तरीका था कि जब आप सर्किल के सेंटर के बाद उसके रेडियस या डायमीटर देकर के सर्किल बना सकते थे। अगला मेथड 2P मेथड है। आइए देखते हैं 2P मेथड क्या है। 2P मेथड समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सर्किल हो, इसके जो इस घेरे को आप सर्कमफ्रेंस कह देते हैं, इसकी बाउंड्री को आप सर्कमफ्रेंस कह देते हैं। अगर इसके सर्कमफ्रेंस में कहीं पे भी 2 पॉइंट्स मिलाएं, इसको आप कॉर्ड बोलते हैं, में से जीवा कहते हैं, ये कॉर्ड है। अच्छा, अब अगर आप इसके सेंटर से होके जाने वाला कॉर्ड खींचे तो ये सबसे बड़ा कॉर्ड होगा और इसकी लंबाई 2r के बराबर होगी, 2 इंटू रेडियस के बराबर होगी, और यही आप डायमीटर कहते हैं। इसी को आप डायमीटर d कह देते हैं। तो डायमीटर से छोटे जितने भी आप सर्कमफ्रेंस पे मिलाने वाली 2 लाइनों को खींचते हैं वो तो कॉर्ड हो गए। ये कॉर्ड हो गया, ऐसे मिलाया आपने, ये कॉर्ड हो गया। लेकिन अगर सेंटर से होकर खींचा जाए तो वो कॉर्ड सबसे बड़ा कॉर्ड होगा और वो डायमीटर कहलाएगा। तो आपने डायमीटर खींच दिया। अब अगर आपको कहीं पर सर्किल बनाने हैं जिसके डायमीटर के 2 पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट दिए हैं, आप कह लो P1 और P2, अगर ये पॉइंट दिए हों और आपको बनाना है तो जो मेथड आप इस्तेमाल करोगे उसे कहते हैं 2P मेथड या 2 पॉइंट मेथड। फिर से दोहराऊंगा मैं, 2 पॉइंट मेथड आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास डायमीटर के 2 सिरे पता है। किसी भी डायमीटर के अगर दोनों सिरे, दोनों एंड्स आपको पता है और उस सर्किल को बनाना है, तब आप 2P मेथड का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर P1 5,10 पता है आपको, 5,10 है, और P2 जो है ये 15,15 है, 15,15 है, कोऑर्डिनेट है इसके 15,15। तो 5,10 इसका एक पॉइंट है P1 और P2 जो है 15,15 है। ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मैं इन सबको मिटा देता हूँ। इरेज कमांड पे गया, इरेज इंटर दबाया, और जब सबको मिटाना है इसलिए ऑल लिख करके 2 बार इंटर बटन दबा दीजिए। एक बार और एक बार, पूरी स्क्रीन साफ हो जाएगी। तरीका फिर से मैं दोहराता हूँ। अभी मिटाने के कई तरीके हैं, उनमें सबसे बेसिक तरीका, सबको अगर मिटाना है इरेज कमांड पे गए और ऑल लिख करके 2 बार इंटर किया। चलिए मैं उस सर्किल को बनाता हूँ। ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट से बनाना है। एक पॉइंट 5,10 है, दूसरा पॉइंट 15,15 है, और ये दोनों डायमीटर के 2 सिरे हैं। 2P मेथड से बनाना है। एक तरीका होगा, ड्रॉप डाउन से जाके क्लिक कीजिए, नहीं बनाऊंगा। आइए देखते हैं। जैसे मैं पहले कह रहा था कि अब मैं शॉर्टकट की लिखूंगा, C लिख करके इंटर किया मैंने। सर्किल का सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, लेकिन आपको सेंटर पॉइंट नहीं देना है, आप तो 2P मेथड से बनाने जा रहे हैं। तो 2P मेथड से बनाने के लिए या तो आप जाकर के यहाँ 2P क्लिक कर दीजिए कमांड लाइन पे, 2P क्लिक कर दीजिए, या तो आप 2P लिख करके टाइप करके इंटर कर दीजिए। 2P टाइप करके इंटर किया मैंने। देखिए वो 2 पॉइंट्स पूछ रहा है, फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकेंड एंड पॉइंट। सर्किल के डायमीटर का फर्स्ट एंड पॉइंट आपको मैंने बताया था, मैं देख लेता हूँ फिर से। ये था 5,10 और 15,15 है दूसरा पॉइंट। तो 5,10, 5,10 इंटर, सर्किल बनने लगा। और अब आप दूसरा पॉइंट देंगे 15,15। ये देखिए सर्किल ये बन गया। ये 5,10 और 15,15 से इस पे इसका डायमीटर होगा।
कोऑर्डिनेट नहीं है आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं तो भी आप कर सकते हैं। सपोज करें ये इसका ये सिरा, इस रेक्टेंगुलर का ये ऊपरी सिरा आप डायमीटर के रूप में बनाना है। सर्किल कमांड पे गए, क्लिक किया आपने और सर्किल के दोनों सिरों को पकड़ना है। 2P लिख करके एंटर करें या क्लिक करें, बात एक होगी। मैंने 2P लिख करके इंटर नहीं किया, इस बार मैं 2P क्लिक कर रहा हूँ। 2P मैंने क्लिक कर लिया, कमांड चलने लगा और उसने पूछा सर्किल का डायमीटर का पहला इंड पॉइंट, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। उसने फिर पूछा सर्किल के डायमीटर का दूसरा पॉइंट। देखिए आप कमांड लाइन पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेकेंड इंड पॉइंट ऑफ द सर्किल। आपने क्लिक कर दिया यहाँ पर और इस तरह से देखिए इस सिरे को एक डायमीटर बनाते हुए वहां पर सर्किल बन गया और ये डायमीटर के दोनों पिंस जो आपने क्लिक किए थे वो ले लिए। आइए मैं फिर से सीधे ड्रॉप डाउन से इसी सर्किल को बना करके दिखाता हूँ। नीचे वाले हिस्से पे सर्किल 2P पॉइंट क्लिक किया और आपने इसको, इस सिरे को और इस सिरे को क्लिक किया, बन गया। तो ये तीनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते थे जिससे आप 2P मेथड को चला सकते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि किसी सर्किल को बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, तो मिनिमम देखें आप किसी भी सर्किल को अगर दिखाना हो, अगर मैं कह दूं कि 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट से कई सर्किल बन सकते हैं। देखिए 2 पॉइंट से एक सर्किल मान लीजिए ये बना, ये 2 पॉइंट से बन रहा है। एक सर्किल ये भी बन सकता है जो 2 पॉइंट से उन्हीं 2.2 से होकर जाए। तो 2 पॉइंट से यूनिक सर्किल बनेगा ये जरूरी नहीं है। ऐसा तभी बन सकता है 2 पॉइंट से यूनिक सर्किल जब आप ये दोनों पॉइंट्स, जब आप पाएंगे कि ये दोनों पॉइंट्स किसी डायमीटर के सिरे हैं, तभी आपको यूनिक सर्किल मिलेगा। अदरवाइज आपको सर्किल को डिफाइन करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, आपको सर्किल को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 बिंदु चाहिए होंगे। आपके पास अगर 3 पॉइंट्स हैं, आपके पास अगर 3 पॉइंट्स हैं तो उससे होकर जाने वाला जो सर्किल बनेगा वो यूनिक सर्किल बनेगा। उससे होकर जाने वाला जो सर्किल बनेगा वो यूनिक सर्किल बनेगा। इसीलिए किसी भी सर्किल को डिफाइन करने के लिए आपको कम से कम 3 पॉइंट्स उसके सरकमफ्रेंस, उसके पॉइंट पर चाहिए होंगे। आइए देखते हैं, मान लीजिए 3 पॉइंट्स है, एक 0 0 है, एक ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट 1 कॉमा और ये पॉइंट मान लें, या इसको 11 कॉमा 11 कर लें। ये पॉइंट 11 कॉमा 11 है और ये पॉइंट 5 कॉमा 20, 5 कॉमा 20। ध्यान दीजिए एक सर्किल आपको बनाना है जो 0 कॉमा 0, 11 कॉमा 11 और 5 कॉमा 20 से होकर जाना है। यूनिक सर्किल मिलेगा। 3 पॉइंट्स आपको पता है, इसलिए आप 3P मेथड्स का प्रयोग करेंगे। आइए क्लिक करते हैं और देखते हैं 3P मेथड्स से कैसे बनाएंगे। मैं फिर से इरेज कमांड निकाल करके और R लिख करके 2 बार एंटर करता हूँ ताकि सब कुछ मिट जाए। सब कुछ मिट गया है और अब मैं 3P मेथड का प्रयोग करूँगा। जैसे 3P मेथड आप क्लिक करते हैं, देखिए वो फर्स्ट पॉइंट पूछता है। पहला पॉइंट 0 कॉमा 0 था, इंटर किया। दूसरा पॉइंट 11 कॉमा 11 था, याद करिए आप 11 कॉमा 11 था। और तीसरा पॉइंट मैं दिखाता हूँ आपको एक्सरसाइज। पहला 0 कॉमा 0 था, दूसरा 11 कॉमा 11 था और तीसरा 5 कॉमा 20 था। तीसरा पॉइंट 5 कॉमा 20 था। तो आप 5 कॉमा 20 पर तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऑफ द सर्किल पूछ रहा है, 5 कॉमा 20 भर दीजिए, इंटर कर दीजिए।
ये सर्किल बन गया, इसको सेंट्रलाइज करना हो, टॉप का व्यू क्यूब का टॉप बटन दबाया, ये बीचों बीच आ गया और इस तरह से देखिए 3 पॉइंट से होकर जाने वाला सर्किल बन गया। ये यूनिक सर्किल होगा क्योंकि 3 पॉइंट्स आपने डिफाइन कर दिए हैं। क्लिक करके बनाना है आपको। सपोज करें इस रेक्टेंगुलर के ये टी इसके एजेस के ये वाला और ये वाला, इससे होकर जाना है, बनाना है। सी लिख करके आपने इंटर किया। एक दूसरा तरीका देखिए चलाने का, वहाँ से नहीं चलाया है मैंने टूल बार से, बल्कि यहाँ लिख करके कमांड लाइन से चलाया। सी लिख के इंटर किया और यहाँ पर 3P ऑप्शन या तो टाइप करके इंटर कर दीजिए या तो क्लिक कर लीजिए। तो 3P ऑप्शन में आपने जा करके 3P दबाया और अब पहला पॉइंट यहाँ क्लिक कर लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक कर लिया और तीसरा पॉइंट यहाँ क्लिक कर लिया। देखिए ये इन 3 बिंदुओं से होकर के जाने वाला एक यूनिक सर्किट बन गया। ये मेथड 3P मेथड था। आइए हम देखते हैं अब आगे के 2 मेथड 10-10 रेडियस और 10 टेंजेंट रेडियस मेथड्स के लिए आपके पास, क्योंकि टेंजेंट है यानी 2 चीजें पहले से होनी चाहिए। सपोज करें आपके पास ये 2 लाइन है और आपको इसके टेंजेंट सर्किल बनानी है, दोनों लाइनों के टेंजेंट सर्किल बनानी है। आप कितने सर्किल बना सकते हैं? दोनों के टेंजेंट होना चाहिए। तो आप ऐसे 1-2 नहीं इनफाइनाइट सर्किल बना सकते हैं। ये देखते कैसे। एक सर्किल आपने मान लीजिए यहाँ बनाया जो कि दोनों को टच कर रहा है। थोड़ा सा बाहर निकले आप, एक सर्किल उससे बड़ा बन जाएगा। थोड़ा सा और बाहर निकले आप, उससे जाएगा और इस तरह से आप देखेंगे कि इनफाइनाइट सर्किल्स बन जाएंगे। तो सिर्फ टेंजेंट, यहाँ पर आपने टेंजेंट दिया इसको, यहाँ पर टेंजेंट दिया इसको, इससे एक यूनिक सर्किल नहीं बनेगा। आपको टेंजेंट एक और पैरामीटर देना पड़ेगा और मान लीजिए आपने दे दिया आर, टेंजेंट रेडियस। तो टीटीआर ऐसा ही है। टीटीआर मेथड इसको शॉर्ट में कहते हैं। टीटीआर मेथड में आप 2 ऑब्जेक्ट्स देते हैं जिन पर कि टेंजेंट होगा और साथ में एक रेडियस होगा। अब देखो इस सर्किल के रेडियस जैसे जैसे बाहर निकलता जा रहा है, रेडियस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप रेडियस कम देंगे तो अंदर वाले सर्किल बनेंगे, रेडियस आप बढ़ाते जाएंगे तो बाहर वाले सर्किल बनते जाएंगे। आइए देखते हैं, बनाते हैं इनको। इरेज कमांड आल लिख के 2 बार एंटर। हमने 2 लाइनें बनाई जिन पे आपको टेंजेंट बनाना है। लाइन कमांड से यही था ऑप्शन। अब देखिए हमने ऐसे ही 2 लाइनें खींच दी। आपको जो भी सर्किल अगर आपको देना है जो कि दोनों को टच करे, तो यहाँ इंड्स के बीच की जितनी दूरी है उससे बड़े डायमीटर ही देने पड़ेंगे, तभी तो सर्किल के बीच में बन पाएगा। चलिए मैं अप्रॉक्सीमेटली इनकी वैल्यू दूंगा। टीटीआर मेथड चलाना है आपको, या तो यहाँ से चलाएं टीटीआर, या सबसे अच्छा तरीका मैं पहले भी कहता आया हूँ आपको, आप सी लिख करके इंटर करें। सी लिख के इंटर और टीटीआर ऑप्शन के लिए आप यहाँ पर जाकर के टेंजेंट रेडियस ऑप्शन चुन लीजिए। टेंजेंट रेडियस ऑप्शन आपने चुना और ये पहला पूछ रहा है कि पहला पॉइंट उस ऑब्जेक्ट पे चुनिए जिसको कि पहला टेंजेंट बनाना है। मैं इस लाइन के पास जब जाऊंगा तो ये सिंबल चमक रहा है और लिखा आ रहा है डिफॉल्ट टेंजेंट। यही ये वक्त है जब आप क्लिक करेंगे और ये दिखा रहा है कि अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो इस पे टेंजेंट ऑब्जेक्ट कहीं होगा। आप कहीं पे भी क्लिक करें, आप ज़रूरी नहीं है, आपको पता नहीं कि कहाँ टेंजेंट होगा, आप कहीं पे भी क्लिक कर दें इसको और फिर वो पूछेगा सेकेंड टेंजेंट ऑफ सर्किल, दूसरा टेंजेंट पूछेगा और इस समय आप दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दिया और अब सर्किल रेडियस मांग रहा है, आप रेडियस दे दें। मान लीजिए आपने रेडियस दे दिया 20। ये बेहद बड़ा सर्किल था
और ये इन दोनों लाइनों के बीच में नहीं होगा। आप कहेंगे कि सर ये इसके तो टेंजेंट बन गया, इसके तो टेंजेंट बन गया, इस लाइन के कहाँ टेंजेंट है? बिल्कुल टेंजेंट है। अगर इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो ये जा करके इसको टेंजेंट हो जाएगा। इस लाइन के क्या होगा? ये देखिए टेंजेंट है, और उस लाइन पे टेंजेंट भी है। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू दी थी डायमीटर के लिए, इसलिए ऐसा हुआ। मैं इंटर करता हूँ और इस बार वैल्यू कम दूंगा। फिर से मैं सी लिख करके इंटर करता हूँ और टेंजेंट टेंजेंट रेडियस मेथड लेता हूँ। पहले इसको चुनता हूँ और उसके बाद इस लाइन को चुनता हूँ और इस बार मैं रेडियस देता हूँ 5। देखिए 5 रेडियस पे वो अंदर आ गया। 20 बड़ा रेडियस था, इन दोनों लाइनों के बीच वो कहीं बन नहीं पा रहा है, इस कारण उसने बाहर की तरफ बनाया कंप्यूटर में। आइए देखते हैं, इस बार 5 की जगह 7 रेडियस देते हैं, क्या होता है। आप सीधे 10-10 आर यहाँ से भी चला सकते हैं, 10-10 रेडियस मेथड। क्लिक किया और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को और इधर क्लिक किया। अब देखिए मैं नीचे की तरफ बिल्कुल क्लिक कर रहा हूँ लाइन के, लेकिन सर्किल ऊपर बनेगा। तो कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं इससे नहीं मतलब है, बस जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे उस पर टेंजेंट बनाएगा वो, और जितना रेडियस आप देंगे उतने रेडियस का। क्लिक किया आपने, सर्किल का रेडियस पूछ रहा, इस बार आप 7 कह दें, 7 लिख करके इंटर करें। देखिए थोड़ा नीचे की तरफ बना। तो वो ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है आपको, आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं अगले की वीडियोस में उनको फिर क्लैरिफाई कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बार बार कोई दिक्कत आती है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, इस तरह की दिक्कतों से घबराए नहीं। अब देखो मैं इस बार एक और प्रयोग करता हूँ। मैं रेडियस बहुत कम लेता हूँ। 5 वाला आपने देखा था, ये 5 रेडियस का बना था। मैं इस बार रेडियस 1 देता हूँ या 2 देता हूँ, देखते हैं बनता है कि नहीं। सीधे TTR दबाते हैं यहाँ पर, देखिए चल रहा है। TTR ड्रॉप डाउन में जो लास्ट चलाते हैं वही ऊपर आ जाता है। तो इस समय TTR चल रहा है। क्लिक किया आपने, इसको यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, और जब पूछ रहा है तो मैं 1 दे दे रहा हूँ। क्या बनेगा बताएं, देखते हैं बनता है या नहीं। इंटर करते हैं और बना। ये टच नहीं कर रहा है ऐसा आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। ये जब इन लाइनों को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये टच होते हुए निकलेंगे इधर ये। और अगर मैं दूसरी लाइन खींचूं, तो ये लाइन का इंड पॉइंट, और वो जो होगा वो टच करता हुआ निकलेगा। देखिए तो कंप्यूटर बिल्कुल बना रहा है और इनसे टच लाइनें बना रहा है। ध्यान रखिएगा ये 2 लाइनें हैं, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 लाइनें ही हो। एक आर्क हो गया, एक सर्किल हो गया, उस पर भी टेंजेंट बना सकते हैं। 2 सर्किल्स के टेंजेंट, एक तीसरा सर्किल बना सकते हैं। तो ये 2 ऑब्जेक्ट सिर्फ लाइन नहीं, कुछ और भी लाइन के अलावा सर्किल या आर्क भी हो सकते हैं। अगला मेथड TTT मेथड है। सबको एक साथ आपको मिटा देता हूं मैं यहां पर। आइए देखते हैं, जो अगला मेथड मैंने कहा वो है TTT मेथड, टेंजेंट 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 मेथड। और जब आप सर्किल कमांड चलाते हैं देखिए तो यहाँ पर 3P तो आता है, 2P आता है, TTR आता है, लेकिन TTT नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा, TTT ट्रिपल T मेथड चलाने के लिए आपको कमांड लाइन से आप नहीं चला पाएंगे। इसको सिर्फ आप टूल बार से चला सकते हैं, यहाँ पर TTT करके। यही ऑप्शन इसमें है। यहाँ टूल बार में TTT चलाने के लिए आपके पास 3 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। बेहद सिंपल सा कमांड है ये। 3 ऑब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, एक आर्क है और एक और लाइन है। इन तीनों के टेंजेंट आपको कोई सर्किल बनाना है। बेहद सिंपल कमांड।
टेंजेंट 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 पे जाइए और तीनों ऑब्जेक्ट्स को बारी बारी क्लिक कर लीजिए। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा ऑब्जेक्ट। आप देखें एक यूनिक सर्किल बन गया, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स मेथड की तरह ही है, आपको 3 तुरंत मिल जाएंगे। एक लाइन हो और 2 सर्किल हो। सपोज करें आपके पास 2 सर्किल हैं, आपने 2 सर्किल यहाँ बनाए हैं। इन तीनों के टेंजेंट एक सर्किल आपको बनाना है, तो आप फिर से टी 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 क्लिक किया आपने, और पहला क्लिक, दूसरा क्लिक और तीसरा क्लिक, ये यूनिक सर्किल बन गया। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि किसी कैड पैकेज की सहायता से सर्किल्स के बनाने के क्या तरीके होते हैं। ये 6 मेथड्स देखी हम लोगों ने, इसको कई बार आप दोहरा लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं आगे आने वाले वीडियो में उन क्वेरीज को दूर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।